तो गुड मॉर्निंग छात्रों, ध्यान दीजिए। फिर मैं आपको आज बीपीएससी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो किस तरह से आप लोग सीखिएगा वो देखिए, हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो बने रहिए एकदम लास्ट तक, मैं आप लोग को सब सिखा दूंगा। से देखिए, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रश्मि में भाग लेते हैं। 320 रश्मि में भाग लेता है, 50 तंबोला में भाग लेता है और 220 दोनों में भाग लेता है। तो क्लब में कितने सदस्य हैं आप लोग जानते होंगे। इस तरह का क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ते हैं कि पास प्लस पास माइनस दोनों पास। यहाँ पर भाग कितना लेता है, तो भाग बराबर होता है भाग प्लस माइनस दोनों भाग होता है। एकदम आराम से बने रहिएगा। तो कुल भाग कितना लेता है, तो कुल भाग बाबू देखिएगा, 320 तम रश्मि में भाग लेता है और 350 तम भाग लेता है और 220 दोनों में भाग लेता है। कुल भाग बराबर भाग प्लस भाग माइनस दोनों भाग, या पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों पास। तो आप खुद देखिए, 320 में से 220 घटा दीजिए, 100 बचेगा। 350 में 100 जोड़ दीजिए, 450। 450 की संख्या आया। इस तरह का क्वेश्चन देख के बनाइए, 1 सेकंड में बन जाएगा। बीपीएससी जो हुआ था कल परसों, उसी का ये एग्जाम का है, समझे रहे। इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन में डाल दिया जाएगा, इस वीडियो का स्क्रीन में। ऐसे यूट्यूब कम्युनिटी मेरा जाइएगा, चैनल कम्युनिटी में, और उसमें ये क्वेश्चन सारा मिल जाएगा आपको। आराम से देख के बनाइएगा और क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। 1 नंबर का ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा में ध्यान दीजिएगा बाबू। 2 साल पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 साल के बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। वर्तमान उम्र क्या है, आप खुद सोचिए बाबू। मान लीजिए एक का वर्तमान उम्र n साल, तो 2 साल पहले अगर वो n साल का अभी ए है बाबू, एक लड़का जो अभी यदि n साल का है, तो 2 साल पहले ये 2 वर्ष छोटा था ना, 2 साल छोटा था। और कहता है कि अब 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद इसका उम्र बड़ा हो जाएगा। 2 साल के बाद आप ही बड़ा हो जाइएगा। और 2 साल पहले आप छोटा थे और 2 साल के बाद आप बड़ा हो जाएंगे। तो कहता है इनके व्युत्क्रमों का योग, इसका व्युत्क्रम 1/n-2 हो जाएगा। इनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम में उल्टा हो जाता है, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाता है, 2/3। तो कहता है आप बताइए ए कितने साल का है, मतलब कि n a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। इसका सूत्र जानवे करते हैं आप लोग। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, n+2 इंटू 1, तो n+2। अब प्लस में n-2 इंटू 1, तो n-2 बराबर में 2/3 लिख सकते हैं बाबू। प्लस माइनस कट गया ना, n प्लस n 2n हुआ, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल बाबू, तो n² -4। अब देखिए 12 बराबर में 3 गुना n, 3n हो गया बाबू। तो 3n² -4 बराबर कितना, 0। 1 गुना 4, 4 हो रहा है ना। 4 को ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि -3 हो जाए। 4 एकम 4, तो देखिएगा -4 + 1, इसलिए n बराबर 4 + 4, माइनस वाला +4 और प्लस वाला या -1, ये 2 को आंसर निकला। तो 2 को आंसर ग्रुप डी, ये बीपीएससी में पूछा है डी नंबर में कि 1 या 1 से अधिक उत्तर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी में कि 1 से अधिक उत्तर आ रहा है। और एसएससी की बात करें तो एसएससी केवल आपको 1 खोजेगा, जो एसएससी में आपका, रेलवे में आपका 4 मारना चाहिए, लेकिन बीपीएससी खोज रहा है तो बीपीएससी में दोनों आंसर मारना होगा आपको। तो 1 से अधिक इसका आंसर आया है ना। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आप आराम से बनाइए और आराम से एंजॉय कीजिए और बेधड़क पढ़िए। देखो बउआ, आराम से पढ़ दो, आराम से बने रहो। 2 नंबर का हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बउआ। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार होगा। आप खुद सोचिए, आपके घर में गोला होगा बाबू, गोला लोहा होगा, ऐसे आप तार बनाना चाहते हैं, तो तार जो बनता है ना बउआ, वो तार वो बनता है बेलनाकार। तो गोला का आयतन जानते होंगे आप लोग, 4/3 πr3। अब बेलन का आयतन होता है πr²h, ये बात है। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, ये 5 से पाए कैंसिल, तो 4/3। अब ध्यान दीजिए, गोला जो आपके घर में था उसकी त्रिज्या जानते हैं कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका गोला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो देखिए आर का मान 3 है ना बाबू, तो 3 का क्यों क्या लिखिएगा, 27 बराबर में। देखिएगा अब जो आपका जो तार बना उसका व्यास क्या बना पता है आपको, 4 मिलीमीटर व्यास। तो आप खुद सोचिए
4 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा 2 मिलीमीटर, आप जानते होंगे। तो देखिएगा तो त्रिज्या कितना हो गया 2 मिलीमीटर। आइए जानते हैं ये जो त्रिज्या, ये इसका जो गोला का त्रिज्या था सेंटीमीटर में, ये है मिलीमीटर में। तो आप समझिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर में बन गया। इसको स्क्वायर कर दीजिए गुना में h। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 2 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दिए, सेंटीमीटर में बन गया। अब देखिए बाबू 3 नमा 27 तो 9 चौका 36 बराबर, देखिए बाबू 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4 बटन कितना 2 का स्क्वायर 4, 1 गुना 4 दूनी 4 नमा 36 है ना। 1 मिनट पाया स्क्वायर, तो ये 2 कहाँ से, ये 2 नहीं रहेगा तो खत्म हो गया ना। तो 4 का 4 केवल हो जाएगा बाबू, तो 4 नमा 36, देखिए 4 नमा 36, इसलिए h बराबर 900 सेंटीमीटर। तार की लंबाई 900 सेंटीमीटर को आप 9 मीटर भी लिख सकते हैं। इससे शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। अगर कोई दिक्कत हुआ है तो आप बेधड़क समझ लीजिए ये गोला था, गोला से तार बना दीजिए तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और तार बनता है बेलनाकार में तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h होता है। ये बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा में कैसे बनाइएगा बाबू। चौथा में कहता है, देखिए चौथा बहुत मस्त क्वेश्चन है। लोग √2 पर पावर 32 बराबर क्या होगा, तो बराबर मान लीजिए x मान लेंगे ना। तो आप जानते हैं √2 पर पावर x इधर आ जाएगा पावर, ये वाला 32 इधर चलेगा, बराबर हो जाएगा, समझिए। तो देखिएगा बाबू तो 2 पर पावर x बटा 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब 1/2 नहीं होगा बुआ रे, रूट का मतलब 1/2 गुना x अब बराबर 2 पर पावर 5 का मान 32 होता है बुआ, खत्म 2 से 2। अब x/2 बराबर 5, इसलिए x का मान कितना 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 10 आपका आंसर। 5वां नंबर में देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 15,625 रुपया 16% की दर से, दर कितना है बुआ 16% है ना। और समय कितना है, टाइम जानते कितना है 9 माह है बाबू, 9 माह है। तो आप बताइए तिमाही दर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप सोचिएगा 1 साल में के गो तिमाही होता है, तो 3 चौका 12, 4 गो। तो दर था वार्षिक तो 4 गो था, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो दर कितना निकल गया 4%। अब 9 महीना था, 3 महीना क्या होगा 9 महीना 3 3 या 9, तो समय कितना हो गया 3। तो आप खुद बताइए 15,625 है ना बुआ, अब दर कितना है 4%, 104/100 लिखिएगा। अब पावर में कितना लीजिएगा क्यू, तो 26 चौका 25 चौका। अब ध्यान दीजिएगा बुआ 15,625 गुना 26 का क्यू कर दीजिएगा ने, अब बट्टा में 25 का क्यू कितना होता है 15,625। अब देखिए 26 का क्यू में से देखिएगा आंसर आपका आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज खोज रहा है। 15,625 में से 26 का क्यू घटा दीजिए तो आपका आंसर हो चुका है। तो आपको याद है 26 का क्यू, क्यों नहीं याद करते हो, अपने आंसर नहीं लिखेंगे इसको, आपको हर हाल में याद करके इसका आंसर बताओ और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो आप याद कीजिए 26 का क्यू होगा क्या, तो आपको 1 से 50 तक का क्यू याद कर ही लेना चाहिए। थैंक यू बाबू, इसको देखिएगा और इसको करके बताइएगा, तभी हम समझेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये नंबर से, ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। देखिए बाबुआ a + b + c बराबर 0 दिया हुआ है, तो आप लोग को पता है न, तब होता है aq + bq + cq बराबर क्या होता है पता है 3abc होता है। यदि a + b + c बराबर 0 तो aq + bq + cq बराबर क्या होता है 3abc। आप सभी बच्चे जानते हैं, एकदम आराम से सीखो बाबू, इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन अभी तक कोई डाला नहीं है, अब मैं डाल दे रहा हूँ a² + bc + b² AC + c² AB का मान क्या होगा। आप खुद सोचिए, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं ना, तो ABC AC AB का एलसीएम क्या होगा ABC। अब BC से BC कट गया क्या बचा A और A स्क्वायर, तक क्या हो जाएगा AQ। AC से AC खत्म B बचा, तब B² B BQ, अब प्लस AB से AB खत्म C² CQ। तो आप जानते हो AQ + BQ + CQ का मान कितना है 3ABC, आप जानते हो ना बुआ। और नीचे में है ABC, ABC से ABC खत्म, तो आंसर कितना आपका 3 आंसर आ गया 6 नंबर का। अब 7 नंबर में देखिएगा बाबू कैसे बनाइएगा। 7 नंबर में एक खिलौना एक शंकु के आकार का है
जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला पर चढ़ा है। बउआ ये जो देख रहे हैं आप, ये शंकु है ना, ये शंकु है, ये शंकु है। इसका जो व्यास है ये किस पर है, अर्धगोला पर है बउआ, अर्धगोला पर यह शंकु है। और शंकु का आकार देखिए, शंकु का जो व्यास है बउआ 7 सेंटीमीटर, तो आप बताइए खुद हमें त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर नहीं होगा बउआ, अर्धगोला का भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और शंकु का त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब कहता है अर्धगोला पर चढ़ा दिया। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, खिलौना ऊपर से नीचे बउआ 14.5 सेंटीमीटर है। तो आप खुद सोचिए, शंकु का ऊंचाई h है यहाँ पर और इसकी त्रिज्या कितना है, ये आर होगा इसकी अर्धगोला की त्रिज्या। तो अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना, टोटली खिलौना का ऊंचाई है बउआ 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर, तो 13.5 सेंटीमीटर यहाँ बचता, तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 11, मतलब एक ऊंचाई 11 है और इसकी त्रिज्या 3.5 है। तो आंसर में जानते क्या खोजता है, इस खिलौने का आयतन बताइए। तो खिलौना किससे बना है, शंकु से, शंकु से बना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे बउआ, पाई बटा क्यू कॉमन ले लीजिए, 22/7 बटा में कितना है 3, ये कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया आर स्क्वायर। देखिएगा आर स्क्वायर भी आप कॉमन ले लीजिए बउआ, आर का मान कितना है 3.5 माने 3/10 का स्क्वायर ना बुआ, स्क्वायर कर दीजिए, इसको कॉमन ले लिए। अब क्या बचा बाबू, एच बचा, एच का मान कितना है देखिएगा 11, और प्लस में क्या बचा है, इसमें बच गया है 2/3 कॉमन लिए है, तब प्लस में 2 बचा है, 2 बचा है और कुछ तो नहीं बचा है, 2 बचा है, यही बचा है। इसमें बच गया कितना आपका 11, ऊंचाई एच बचा ना बाबू इसमें, और इसमें क्या बचा 2 बचा, तो हो गया आंसर। अब देखिए 22 देखिएगा बाबू 7 या 21, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 का स्क्वायर 49, बट्टा में कितना बाबू 4, अगुना में 11 2 13, काट दीजिए आंसर, 7 7 49, 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल, कट गया ना, 3 से 3 नहीं 13 है बुआ, ये कहाँ से कटेगा, ये 3 है, तो इसको काट दीजिएगा आराम से। 22 गुना 7 गुना 13 बट्टा में कितना 4 या 12, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, तो काट के जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो चुका है। लास्ट में जो क्वेश्चन आप देखिएगा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ी ज़बरदस्त है, तो लास्ट वाला कैसे हम लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन अगर सीख गए तो समझ जाइएगा कि सब क्वेश्चन आपसे बन गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है थोड़ा सा अलग टाइप का है और इसको सीखना बहुत अनिवार्य है बाबू। और आप धीरे धीरे सब सीख सकते हैं, है ना, धीरे धीरे सब सीख सकते हैं। कुछ दम था नहीं मैथ में, केवल परेशान होता बहुत लोग वाला ये है वो है यूपीएससी लेवल का है, वैसा कुछ नहीं, पढ़ेगा नहीं तो यूपीएससी के लेवल का नहीं लगेगा, बकदुल पढ़वे नहीं करेगा तो यूपीएससी के लेवल का नहीं लगेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 पर पावर 1 प्लस एक्स है बउआ, प्लस में 4 पर पावर 1 माइनस एक्स बराबर है 10। आप खुद सोचिए बउआ, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 4 पर पावर एक्स बचेगा, अब प्लस में 4 पर पावर माइनस एक्स बचेगा, अब बराबर में 10। अब खुद देखिए यहाँ कर जानते क्या कह रहा है बउआ, देखिएगा इसको 4 पर पावर x प्लस 1/4 पर पावर x लिख सकता हूँ, अब बराबर में 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तब 5 बटा कितना 2, x का मान खोज रहा है। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में 1/2, फिर बी में है -1/2, तो 1/2 ले लेते हैं ऑप्शन से, तब पावर में यदि हम 1/2 कर देंगे तो 4 पर पावर 1/2 का मान कितना होता है, 4 का वर्गमूल हो गया, तो 2, और 1/4 पर पावर 1/2 कर देंगे यहाँ भी बाबू, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 आपका आंसर हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एकदम आराम से कॉपी में उतार लीजिए। अब दोबारा देख लीजिए वीडियो को, आई क्वेश्चन को हम कम्युनिटी वीडियो में डाल देंगे और स्क्रीन में भी डाला हुआ है, तो आप आराम से क्वेश्चन को उतार लीजिए, आप बारीकी से समझिए। अब कोई दिक्कत है, कौन सा नंबर में दिक्कत है, फिर से कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू बाबू।